सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राग बिहाग के बारे में। यह भी आपके सिलेबस का ही राग है। इससे पहले हम भीमपलासी, भैरवी, जौनपुरी आदि सब रागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आशा है कि आपको अच्छे से वो राग सब समझ में भी आ गए होंगे। तो आज हम आपके सिलेबस के अंतिम राग बिहाग के बारे में चर्चा करेंगे। राग बिहाग बिहाग मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूं। राग बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। इस राग में जो वादी स्वर होता है वो गा होता है और संवादी स्वर नी होता है। और इस राग की एक विशेषता है कि इस राग में हम गाते बजाते समय दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग करते हैं, अर्थात शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग करते हैं और तीव्र मध्यम का भी प्रयोग करते हैं। यह इस राग की एक विशेषता है जो इसको और रागों से अलग बनाती है और जिसके कारण इसमें बहुत मधुरता उत्पन्न होती है। इस राग का गायन समय जो होता है वो रात्रि का दूसरा पहर होता है और इस राग के आरोह करते समय हम इस राग में रे और धा स्वरों का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक नज़र डालते हैं हम राग बिहाग की तरफ और बाकी बातें मैं आपको जैसे जैसे आपको परिचय बताता जाऊंगा बाद में बताता रहूँगा। तो ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी। राग बिहाग सबसे पहले हम लिखते हैं थाट। थाट अर्थात रागों का जनक जो होता है, जहाँ से राग की उत्पत्ति होती है। तो इस राग का जो थाट है वो है थाट बिलावल। ध्यान से देखें, थाट बिलावल। बिलावल थाट की क्या विशेषता होती है कि इसमें सभी स्वरों को शुद्ध रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी स्वरों को शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्वर कोमल या तीव्र नहीं होता। अब उसके बाद हम बात करेंगे वादी स्वर की। वादी स्वर, इस राग का जो वादी स्वर है वो है गा। और गा स्वर वादी स्वर होने के कारण इस राग को हम पूर्वांग वादी राग भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समाधि स्वर की। तो समाधि स्वर है इस राग का नी। उसके बाद हम बात करेंगे वर्जित स्वर। तो इस राग में जो वर्जित स्वर है वो है रे तथा धा। आरोह करते समय, आरोह में जब हम स्वरों को चढ़ते क्रम में बोलते हैं तो उस वक्त हम रे और धा स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आती है जाति। राग की जाति क्या है? जाति के बारे में आपको पता होगा, मैं एक बार फिर बता दूं। राग में लगने वाले स्वरों की संख्या से हमें राग की जाति का पता लगता है। इस राग की जो जाति है वो है ओढ़व संपूर्ण। इससे हमें पता लगता है कि इस राग के आरोह में 5 स्वर लगेंगे और अवरोह में 7 स्वर लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम गायन समय।
इस राग का जो गायन समय होता है वो है रात्रि का दूसरा पहर। उसके बाद हम बात करेंगे विशेष स्वर के बारे में। विशेषता क्या है, विशेष स्वर क्या है। इस राग की जो विशेषता है या जो विशेष स्वर हैं वो हैं, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात शुद्ध माँ और तीव्र माँ। ये माँ स्वर के ऊपर मैंने एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें। शुद्ध माँ में हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन जब माँ को तीव्र रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके ऊपर हम लिखते समय एक खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो मध्यम स्वर का प्रयोग है वो तीव्र रूप में है। उसके बाद हम लिखेंगे आरोह। आरोह है इस राग का सा, गा, मा, पा, नी और सा। फिर लिखेंगे अवरोह। तो इस राग का जो अवरोह है वो है सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये अवरोह करते समय हम माँ को तीव्र रूप में प्रयोग करेंगे। आरोह करते समय हमने माँ को शुद्ध रूप में प्रयोग किया, अवरोह करते समय हम माँ को तीव्र रूप में प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे पकड़। पकड़ है जो इस राग की वो है नी, सा, गा, मा, पा। पा, मा, गा, सॉरी, मा, गा, रे, सा। जो नी हमने प्रयोग किया है ये नी मंदर सप्तक का है, तो उसके लिए हम इसके नीचे डॉट लगा देंगे। नीसा, गामा, पा, पा, मा। यहाँ पर माँ तीव्र रूप में प्रयोग है, तो यहाँ पर हम माँ को तीव्र रूप में दर्शाएंगे। गा, मा, गा, रे, सा। यह इस राग की पकड़ है। यह इस राग का पूर्ण परिचय है। मैं एक बार फिर आपको इस राग के बारे में अच्छे से और बता देता हूँ। थाट बिलावल। बिहाग राग की जो उत्पत्ति होती है वो बिलावल थाट से होती है। बिलावल थाट में जो विशेषता है वो ये होती है कि इस थाट में सभी स्वरों को शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस राग का वादी स्वर जो है वो है गा, और वादी स्वर गा होने के कारण इस राग को हम पूर्वांग वादी राग भी कहते हैं। उसके बाद संवादी स्वर। संवादी स्वर नी है। वादी और संवादी के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे। जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाए वह वादी और उससे कम किया जाए वह संवादी। उसके बाद वर्जित स्वर, अर्थात किन स्वरों का किस वक्त हमें प्रयोग नहीं करना। वर्जित स्वर रे और धा इस राग के वर्जित स्वर हैं, जिनका प्रयोग हम सिर्फ आरोह करते समय नहीं करते। उसके बाद आती है जाति। इस राग की जो जाति है वह ओडव संपूर्ण कहलाती है, क्योंकि इस राग में अवरोह में 5 और आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है।
और हम संगीत की भाषा में जहाँ 5 स्वर प्रयोग होते हैं उनको ओडो बोलते हैं, जहाँ 7 प्रयोग होते हैं उनको साड़ो बोलते हैं, और जहाँ 6 प्रयोग होते हैं उनको साड़ो बोलते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस राग का जो गायन समय है वो है रात्रि का दूसरा पहर। और जो विशेषता है इस राग की, जो विशेष स्वर हैं वो हैं शुद्ध माँ और तीव्र माँ। इस राग में दोनों ही माँ का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। और इस राग का जो आरोह है वो है सा गा मा पा नी सा, और जो अवरोह है वो है सा नी धा पा मा गा रे सा। अवरोह करते समय हम तीव्र मध्यम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इस राग की जो पकड़ है वो है नी सा गा मा गा रे सा। यह इस राग की पकड़ है। तो आशा है कि आपको यह राग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।